आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्की अवलीन तरजीह है। गवादर की तरक्की खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का दूसरा इजलास, आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा की शिरकत, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में आमदरफ्त और दीगर मंसूबों पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफा। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपये फी किलो मुकर्रर। फाइन मैदे की बोरी की कीमत भी 2000 रुपये इजाफा। रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। KPK में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा। फ्लोर मिल्स का कहना है कि कीमत 1500 तक पहुंच सकती है। नेपरा का शोकोस नोटिस भी बेकार। कराची में घंटों लोड शेडिंग। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कुरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि असद उमर कराची वालों से वादा पूरा करें। सिंध असम्बली में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अराकीन का शोर शराबा। इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध में लोड शेडिंग का जिम्मेदार विफाक है। तो ईद पर एहतियात करना होगी। मवेशी मंडियों में रश ज्यादा हो गया मगर SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। उधर मवेशी मंडियों के बाहर कोरोना काउंटर लगाने का हुक्म। मंडियों में आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग की हिदायत। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले पैसे बना रहे हैं। कचरे के ढेर देखकर अदालत रंजीदा हो गई। वज़ीर आज़म से उस्मान बुज़दार की हफ्ते में तीसरी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। 86 साल बाद आया सोफिया मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं। नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा पूरा शहर उमड़ आया। शहरियों ने रात आया सोफिया के बाहर गुजारी। मास्क लाजमी था, समाजी फासले का भी ख्याल। तुर्क सदर, काबीना और अपोजिशन अरकान भी नमाज जुम्मा अदा करने पहुंचे। सजदा शुक्र अदा किया। तुर्क सदर की तिलावत ने सहर तारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का पहला रोज। PCB ग्रीन 113 रन्स पर ढेर। PCB वाइट ने 3 विकेटों पर 85 रन्स बना लिए। नसीम शाह की गेंद हाथ पर लगने से इमामुल हक जख्मी हो गए। इटालियन फुटबॉल लीग में पहली पोजीशन पर मौजूद फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को अपसेट शिकस्त का सामना। सनसनीखेज मुकाबले के बाद एडिनेसे ने प्रोचेस को 2-1 से शिकस्त दे दी। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग की फातिह लिवरपूल के कप्तान जॉर्डन एंडरसन के लिए एक और एजाज, इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। और अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अपना 8वां स्टूडियो एल्बम फोक लवर रिलीज कर दिया। एल्बम में 16 गाने शामिल हैं। बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलते हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। साल भर पहले उसका सवाल जवाब, रीजॉइंडर, एफिडेविट सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं। तो उन प्लीडिंग्स पे जब केस आर्ग्यू होता है तो ICJ ये फैसला करती है कि नहीं, आपने इसको काउंसलर एक्सेस देनी थी, नंबर 1। सेकेंडली ICJ ये कहता है कि ठीक है, जो इंडिया का जो प्रेयर थी कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और एक्विट कर दिया जाए, तो वो प्रेयर तो हम ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन डाली ICJ ने, और ये सर ये जजमेंट में लाया हूँ, और इसके लंबा चौड़ा जजमेंट है, लेकिन दोस्त हमारे सारे बैठे हैं। अगर इसका पैराज 144, 145, 146, 147 और 148
यानी 144 से 148 तक अगर इसका थोड़ा सा मुताला करें तो उसके अंदर ICJ ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की, और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि इसके अंदर, क्योंकि बाद में एक पिटिशन भी फाइल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, तो मैं उसका भी इसको रैप अप करूं। ये पैरा 145 में इस जजमेंट पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का जो ये ऑब्लिगेशन है फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, वो है ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू द रिजल्ट, यानी आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करेंगे। सर नतीजतन जो इसकी लैंग्वेज थी, ICJ के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे NRO वो चीज़ होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते, सपोजिंग जैसे एक्चुअली मेरा इतना एहतराम का इनसे रिश्ता है ख्वाजा आसिफ से, इनको पता है, इन्होंने एक बात की, सिर्फ आपके सामने में पेश कर रहा हूँ सर, कि अगर ये नहीं करते, जैसे आपने फरमाया ना बाहर से डिक्टेशन ले रहे हैं। सर ICJ ने जब फैसला एक दे दिया और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, स्टेट हैं, इस दुनिया के आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, अब आपके पास दो रास्ते थे, और दिस इज़ व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे ख़िलाफ़ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें, और ये उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसलों की हर तरह से ताज़ीम करनी है एज ए कमिटी ऑफ नेशंस। ये आपको सारा कॉन्सेप्ट मुझसे ज़्यादा पता है सर। अब सर होता ये है कि अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 94 है UN चार्टर का, वो आप देख लें, साथ साथ आर्टिकल 60 है ICJ स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की जाने की, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक आध जगह ये ज़रूर कहा कि सर बहुत सी चीज़ों में हम सियासत कर लें, यहाँ बड़े सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने ये बहुत रिस्पॉन्सिबली ये काम किया है। अब दो चीज़ें जो सामने आती हैं, एक तो ये आती है कि जी आपने इसका ऑर्डिनेंस क्यों बनाया, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और आपने इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं किया, और ऑर्डिनेंस बनाने से पहले आपने हमें बताया क्यों नहीं। पहली बात तो ये है कि सर ऑर्डिनेंस का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ एम्बेडेड इन आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे एक नहीं सैकड़ों दर्जन जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, और उसमें इस तरह की बात है कि अगर पार्लियामान सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, गवर्नर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। और ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले फेडरल गवर्नमेंट को या सदर को या प्राइम मिनिस्टर को पहले ऑपोजिशन को या दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान में को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। देखिए मैं सर 2012 से सेनेटर हूँ, 2 हुकूमतें मैंने देखी, पीपल्स पार्टी की भाई हैं हमारे, बहनें हमारी, PMLN भी लाइकवाइज, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये भी जब ऑर्डिनेंस लाते थे तो ये सर अपोजिशन से कंसल्ट नहीं करते थे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात ये प्रोमलगेट तो हुआ और गजेट हुआ 21 मई 2020 को, और जब गजेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि दिस इज अ नोटिस टू द पब्लिक एट लार्ज।